नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। हाल ही में राजस्थान से जो चौंकाने वाली घटना सामने आई कि एक सरकारी कर्मचारी और पूर्व कांग्रेस नेता का निजी सचिव, जिसका नाम शकूर खान है, आईएसआई के साथ उसके जो जासूसी के सबूत मिले हैं, जासूसी के आरोप में वो गिरफ्तार हुआ है, उस पर जिस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए, पार्टी अब क्या फैसला करेगी और कांग्रेस के अंदर खाने से इतनी बड़ी खबर आई है, इन सब पर डिटेल में डिस्कशन के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी के संगठन में मजबूती से कार्य कर रहे दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चेतना जी, मैं सबसे पहले तो सुरक्षा एजेंसी को बहुत सलाम करना चाहूंगा, जिन्होंने इस तरह की घटना जो देश विरोधी तत्व है जो उनको समय रहते पकड़ लिया जी। यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, यह उस मानसिकता जो उनकी मानसिकता थी उसका पर्दाफाश हुआ है जी। जो देश की आड़ में देशद्रोह को पाल रही है। कांग्रेस के साथ ऐसे लोगों का जुड़ाव निश्चित ही सवाल उठाता है जी सर, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। शकूर खान का कांग्रेस सरकार के मंत्री शाले मोहब्बत से काफी नजदीकी रिश्ता रहा है। क्या आपको लगता है सर कि ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तिगत ही संपर्क था या फिर इसके पीछे की गहराइयां कुछ और है, पर्दे के पीछे की सच्चाइयां कुछ और हो सकती है? क्या कहते हैं आप? देखिए चेतना जी, राजनीति में संपर्क सामान्य होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति मंत्री का निजी सचिव रहा हो और बार बार पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान दूतावास के संपर्क में रहे और आईएसआई से उनके लिंक पाए जाए जी, तो ये सिर्फ संपर्क नहीं रह जाता है जी, ये साजिश बन जाता है। यह सवाल तो देखो उठना लाजमी है, क्योंकि भाई कांग्रेस नेतृत्व को इस बारे में कोई पता था या नहीं था जी। और कहीं ना कहीं आपके अनुसार मैं जानना चाहूंगी कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है, और कांग्रेस को, आलाकमान को, उसके बड़ी पार्टी के नेताओं को, सबको इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? देखिए चेतना जी, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति, जो व्यक्ति जिला प्रशासन नियंत्रण कक्ष जैसे संवेदनशील स्थान पर रहा हो और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मिशन के समय वही तैनात हो, वह अगर अपने दुश्मन देश को कोई जानकारी लीक कर देता है मान लो, तो सीधा सीधा हमारी देश की नींव पर असर पड़ेगा, हमारे देश को असर पड़ रहा है, देश की सुरक्षा पे असर पड़ रहा है जी। सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले की जांच सिर्फ शकूर खान तक ही सीमित रहेगी या फिर इससे जुड़े हुए बड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा होना भी बाकी है? देखिए चेतना जी, इस तरह के जो आईएसआई एजेंट ये जो होते हैं, ये बहुत खतरनाक किस्म के होते हैं। ये कोई अकेले आदमी तो होते नहीं है, इनके जो संपर्क होते हैं कई लोगों से होते हैं जी। और ये सिर्फ एक मोहरा बन के काम करते हैं। तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन काम कर रहे हैं, कौन आदमी, कौन राजनीतिक इनको संरक्षण दे रहा है, कौन इन्हें बार बार पाकिस्तान भेज रहा है, इन सब बातों की गहराई से जांच होनी चाहिए जी। और इस कोई जांच के अंदर कोई मान लो बड़ा नाम निकल के आता है तो उसे कानून के कटघरे में लेना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो आपने बिल्कुल कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ऐसे काम नहीं हो सकते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि देश में इस तरह की देशद्रोही जो गतिविधियां हो रही है उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए, जिससे लोगों के मन में डर तो रहे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह के मामलों में तुरंत फास्ट ट्रैक से डिसीजन करने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो उनकी, उनके ऊपर यदि मान लो देशद्रोही साबित होते हैं तो कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए उनको, ताकि इस तरह का जो घिनौना काम किया उन्होंने, कोई दोबारा देश के अंदर गद्दारी करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तरफ तो है सचिन पायलट से लेकर हरीश चौधरी से लेकर तमाम बड़े नेता बाड़मेर में जय हिंद महारैली निकाल रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनके खुद के घर में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं। क्या कहेंगे सर आप, क्योंकि इन बड़े नेताओं को क्या थोड़ी सी भी सुगबुगाहट नहीं थी? क्या कहते हैं आप? देखिए चेतना जी, पूरी जनता को हम पहले सबसे पहले सच्चाई से अवगत कराएंगे कि यह है क्या माजरा। यह कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं, भाई ये राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। आज देखिए सचिन पायलट उनसे लेकर बड़े बड़े तमाम नेता जो बाड़मेर की में रैली निकालते हैं और ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण
और सैन्य ऑपरेशन पर सवाल उठाते हैं, हमला करते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग जो आतंकवादी संगठनों से, आतंकवादियों से संपर्क में पाए गए हैं, तो उन्हें देश विरोधी भाषण देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जी। अब एक तरफ तो उनके आदमी इसमें पाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ भाषण दे रहे हो आप। जो आईएसआई से जुड़े हुए लोग हैं ऐसे, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले आप अपने घर की सफाई करो, फिर बाद में देखना आप देश की नीतियों पर सवाल उठा रहे हो बार बार में। जी, ये कोई सवाल उठाने की बात है? सीज फायर पर सवाल उठा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को अभी तक टारगेट कर रहे हैं। इन चीजों को समझना होगा, फिर चाहे से वो सचिन पायलट हो, हरीश चौधरी हो, या फिर कोई भी कांग्रेसी नेता क्यों ना हो। अगर इस तरीके से देश की सुरक्षा को लीक कर रहे हैं आप, पाकिस्तान से अगर आपके तार जुड़े हैं, आपकी ही पार्टी के लोग आपकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले अपनी पार्टी, जैसा कि सर ने कहा कि अपने घर की सफाई कीजिए, तब जाकर आप देश की नीतियों पर सवाल उठाइएगा। और ऐसे लोगों को तो सर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि अंदर खाने उनकी पार्टी के ऐसे लोग बैठे हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इन मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय देने के लिए। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।